बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। आज के प्रोग्राम में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे, जबकि योम तासीस अवामी जमहूरिया चीन, वज़ीर आज़म और सदर का चीन को भरपूर खराज तहसीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरे अमरीका, उस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। जबकि उसके नायब वज़ीर आज़म का कामयाब दौरे पाकिस्तान आज के प्रोग्राम में मौजू होगा। और हुकूमत की ज़बरदस्त माशी पॉलिसियों के बायस स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी, जिसका एतराफ़ आलमी इदारे भी कर रहे हैं, ये भी हमारे आज के प्रोग्राम में टॉपिक होगा। इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार परवेज़ बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। परवेज़ साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। सलमान गनी साहब, आप तो चंद रोज़ कबल ही चीन के दौरे से भी आए हैं और पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान पर जब भी कभी कोई मुश्किल वक्त आया, चीन ने हमेशा पाकिस्तान का बड़ा भरपूर अंदाज में साथ दिया और मुखलिस दोस्त होने का हमेशा हक अदा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर, वो कहते हैं कि मोहब्बत और नफ़रत दो तरफ़ा चीज़ होती है। ये हो नहीं सकती कि कोई एक किसी से मोहब्बत करे और जवाबन कोई इससे नफ़रत करे। जी जी, मैं इसे हमेशा पाकिस्तान और चीन के हवाले से देखता हूँ कि पाकिस्तान और चीन देरीना दोस्त हैं। और ये दोस्ती सिर्फ ये नहीं कि इसमें मुआशी सूरत हाल है, इसमें आपके सिक्योरिटी मामलात हैं, और फिर इस खित्ते की सियासत में भी पाकिस्तान और चीन आपको एक जगह खड़े नज़र आएंगे। जिसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि गुज़िश्ता रात एक तकरीब हुई इस्लामाबाद में चीन की 75वीं सालगिरह के मौका पे। उसमें प्रेसिडेंट जरदारी साहब भी थे जी, उसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी थे और मुख्तलिफ पार्टीज़ के नुमाइंदा लोग भी मौजूद थे। प्रेसिडेंट जरदारी ने और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जिन ख्यालात का इज़हार किया वो पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम का तर्जुमान है। और देखें, बात यह कि जब आप चीन से दोस्ती की बात करते हैं तो दोस्त वही होता है जी, जो वक्त पर आपके काम आए। आपने मेरे दौरे चीन का हवाला दिया तो हम 7 लोग उस विज़िट पे गए थे जी, और वहाँ पर उन्होंने खारजा ऑफिस में हमें ब्रीफिंग्स भी दी, मुख्तलिफ उनके हमने प्रोजेक्ट्स भी देखे, उनके बड़े बड़े कारखाने उन्होंने दिखाए। एक बात मैं आपको बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि 3 चीज़ें ऐसी थीं जो उनकी ब्रीफिंग्स में भी और हर अमल में पाकिस्तान के हवाले से मुशरिक थी कि वो पाकिस्तान को अपना दोस्त समझते हैं, वो पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के ख्वाह हैं, और तीसरा वो सी पैक की अपग्रेडिंग इस हवाले से बड़ा संजीदा है। और बात यह कि आज के अगर आप प्राइम मिनिस्टर को देखें, अगर किसी एक मामले में मैंने बैरूनी महाज पर उन्हें टची देखा है तो वो चीन से दोस्ती है जी। और यही वजह है कि आप देखें कि उनके जो चंद हफ्ते पहले चीन का विजिट था, उनको बड़ी वहाँ पर पजीराई मिली। और ये बात भी मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने आपको से 3 नुकात की बात तो कर दी है, लेकिन चौथा नुकता जो मेरे लिए गैर मामूली था कि वहाँ तमाम ब्रीफिंग्स में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इलेक्टेड लीडरशिप और पाकिस्तान की अस्करी लीडरशिप जनरल आसिम मुनीर के हवाले से उन्होंने कहा था कि हमें बड़ा इत्मीनान है कि पाकिस्तान की ये दोनों लीडरशिप्स चीन के साथ दोस्ती के हवाले से मुखलिस हैं। और मैं समझता हूँ कि चीन जब पाकिस्तान की माशी तरक्की की बात करता है तो चीन से हमारा एक और रिश्ता भी है जी। देखें, जब अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर इस खित्ते के अंदर इंडिया है, वो इंडिया के मफादात देखता है, और पाकिस्तान के हवाले से अगर चीन टची है तो हम उसके स्ट्रेटेजिक में पार्टनर हैं। और ये एक तरफा बात नहीं है कि जी चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है या चीन पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का ख्वाह है, ये दो तरफा तल्लुक है। देखें, एक वक्त था कि चीन की आलमी सतह पे पजीराई नहीं थी। सबसे पहले जो वो पाकिस्तान था जिसने एक बुनियादी रोल अदा किया और चीन के लिए दुनिया के दरवाजे खोले, उसमें पाकिस्तान का बड़ा बुनियादी रोल था। और अब भी आप देखें, इस खित्ते की सियासत के हवाले से, इस खित्ते की तरजीहात के हवाले से, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के हवाले से पाकिस्तान ने हमेशा चीन से मुशावरत की है। और फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फिक्रा जो चीन के चीफ एग्जीक्यूटिव ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा था, आप देखें कितनी सिग्निफिकेंट बात की थी जी। उन्होंने कहा था कि दूर के रिश्तेदार से करीब का हमसाया बेहतर है। सही, देखें क्या बात, उन्होंने कहा कि हमसाया जो होता है आप आम हालात में नहीं देखते कि सबसे पहले आप पे कोई परेशानी होती है तो आपका हमसाया आपके काम आता है। ठीक, तो ये बात जाहिर करती है कि चीन किस हद तक आपके साथ खड़ा है, किस सतह पे आपके साथ खड़ा है, और हर मुश्किल वक्त में। आज से 2 साल पहले जब पाकिस्तान एक बड़े क्राइसिस से 2-4 था और यहाँ पर एक तसर दिया जा रहा था कि पाकिस्तान शायद दिवालिया हो जाएगा,
चीन का फॉरेन मिनिस्टर इस्लामाबाद आया था और उसने आगे कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हम पाकिस्तान को ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं। बिल्कुल ठीक है। और इसी में सलमान गनी साहब आज जो है वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारर साहब ने भी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने भी कहा कि चीन पाकिस्तान में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है $7 अरब की, और जो दूसरे मरहले में जो इन्वेस्टमेंट हो, पहले मरहले में $2 अरब जबकि दूसरे मरहले में $5 अरब होगी, और इससे 3 से 5 लाख लोगों को रोज़गार के मौके मिलेंगे, और इसी तरीके से टेक्सटाइल पार्क्स जो हैं वो बनेंगे, तो इससे लोगों को भी रोज़गार मिलेंगे और माशी तरक्की भी होगी। देखें, जो मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ने बात की है $7 अरब की और $2 अरब की, वो तो आपके $50 अरब की इन्वेस्टमेंट की उन्होंने। सी पैक था। और मैं ये आपको बात बताता चलूँ कि अगर 2017 में उस वक्त की इलेक्टेड लीडरशिप के ख़िलाफ़ साजिश ना की जाती, उनकी टांगें ना खींची जाती, तो आज पाकिस्तान में ये क्राइसिस नहीं था होना। देखिए, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि वो कौन थे जिन्होंने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को नाअहल करार दिलवाया जी। कौन लोग उसमें शामिल थे, वो सारे चेहरे सामने आ चुके हैं। और दरअसल उस वक्त टारगेट सी पैक था। और मैं, अगर आपको याद हो, मैं आपको ये बात सालों से कह रहा हूँ कि वो साजिश दरअसल नवाज शरीफ साहब के खिलाफ नहीं थी, वो सी पैक के खिलाफ साजिश थी। वो सी पैक और IMF के दरमियान एक माजराई की कैफियत थी। और फिर उससे अगली हुकूमत ने आके ये क्यों कहा था कि हम 1 साल के लिए सी पैक को मुअत्तल कर देते हैं, और फिर उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने बलोचिस्तान जैसे सेंसिटिव सूबे में जाकर ये क्यों कहा था कि सी पैक के मनसूबों में बदलवानियाँ हुई हैं, बेज़ाब्तगी हुई हैं। खुदा का शुक्र ये है, उन्हीं के दौर में, उन्हीं की हुकूमत के दौरान सी पैक अथॉरिटी के चेयरमैन ने इस्लामाबाद में कहा था कि ये मनसूबे शफाफ हैं, इनमें कतन किसी किस्म की बदलवानी और बेज़ाब्तियाँ नहीं हैं। देखें, सी पैक पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल के हवाले से अहम है। गेम चेंजर। देखें, गेम चेंजर। पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल, पाकिस्तान की खुद इंसारी की मंजिल के हवाले से अहम है। और मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत अगर जिन मामलात में यकसू है, सबसे ज़्यादा अगर यकसू और संजीदा है, तो वो सी पैक पर है। परवेज़ बशीर साहब, आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान चीन के ताल्लुकात? और जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हो, मुझे याद है जब वो अपोजिशन में भी थे, तो तब भी वो चीन के साथ दोस्ती का, चीन के साथ तिजारत के हवाले से बड़े बेहतरीन बयानात भी देते थे, और हमेशा जिक्र करते रहे हैं कि चीन पाकिस्तान का मुखलिस दोस्त है। बल्कि आपको याद होगा कि वो तो जब वज़ीर आला पंजाब थे, तो उस वक्त वो कहते थे कि मैं आइंदा स्टूडेंट्स को ये मशवरा दे रहा हूँ कि चीनी ज़बान सीखें। बल्कि उन्होंने तो ये ऐसा किया भी है कि हज़ारों सैकड़ों की तादाद में जो है वो स्टूडेंट्स जो हैं जी वो भेजे भी हैं, और ऐसी प्लानिंग भी है, लाखों स्टूडेंट्स को ऐसी प्लानिंग भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो चाइना की लैंग्वेज जो है, चाइनीज़, या चाइना जाकर वहाँ पर जो है वो सीखें और फिर पाकिस्तान में आके सर्व करें। अभी बात हो रही थी कि जी चीन ने हमेशा साथ दिया, सी पैक की बात हो रही थी। देखें, अभी IMF के साथ जो मुआहिदा हुआ, जिसमें जो 2 अरब की रकम की वो कमी हो रही थी, और उसको लोन को जो था जी वो लेना था, तो उन्होंने उसको फ़ौरन उसको एड्रेस किया इस चाइना ने। और किसी ना कोई शोर करता है। चाइना की खारजा पॉलिसी जो है, जो भी पॉलिसी है, वो उसको में शोर नहीं होता जी, उसमें समंदर की जो गहराई है वो नज़र आती है। और वो जो कहते हैं कि जी समंदर से गहरी और हिमालय से बुलंद पाक चीन दोस्ती, वो साबित करता है बार बार, शहद से मीठी वो बार बार साबित भी करता है वो जी। और कल जो फंक्शन हुआ है जिसका जिक्र अभी हुआ है, उसके अंदर एक मैसेज दिया है वज़ीर आज़म ने भी और सदर ने भी, जरदारी साहब ने भी, कि ये जो चाइना है उसके बगैर जो है दुनिया आगे नहीं बढ़ सकती। देखें, सिर्फ माशी मैदान नहीं है, इसके अलावा भी मैदान, टेक्नोलॉजी आप देखें, टेक्नोलॉजी के अलावा जो खारजा अमूर के मामलात हैं, अब देखें ना, इस वक्त दुनिया जो है वो कैसी गंभीर सूरत हाल का शिकार है। एक तरफ तो फ़लस्तीन गज़ा की सूरत हाल है, उधर रूस और यूक्रेन जो है आपस में लड़ रहे हैं। अच्छा, फिर ब्लॉक्स जो हैं वो कभी कुछ उभर के सामने आते हैं, कभी पस मंज़र में चले जाते हैं। रशिया के साथ हमारा ताल्लुक़ और चाइना के साथ जी ये बढ़ रहा है, सही, और अमेरिका इसके ऊपर नाराज़ भी हो रहा है, साफ नज़र आ रहा है।
रूसी नायब सदर का जो दौरा है वो बड़ा कामयाब रहा है पाकिस्तान का। आज ही 2 सुर्खियां लगी हुई हैं जी। एक तो ये जो पाकिस्तान के हवाले से, ये जो चाइना के हवाले से लगी हुई है और रशिया के हवाले से जी। फिर बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में अमेरिका का जो रिएक्शन है जी, वो कुछ मेरा ख्याल ज़रूरत से ज़्यादा ही है। प्राइम मिनिस्टर अब अमेरिका का दौरा भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जो वहाँ पे जा रहे हैं, तो जनरल असेंबली से खिताब भी होगा, अहम मुलाकातें भी तो देखें उसके अंदर तो एक तो जो गज़ा की सूरत हाल है वो भी होगी, कश्मीर की सूरत हाल, पाकिस्तान देखें शहबाज शरीफ ने हमेशा जो है वो कश्मीर की सूरत हाल को वहाँ पर जाकर वहाँ पर नुमाया किया और वहाँ का जो अक़वाम मुत्तहिदा ने जो करारदाद मंजूर की थी उसको याद दिलाया और वो सिर्फ याद नहीं दिलाते, वो हर हफ्ते कश्मीर का जिक्र किसी न किसी जो मजलिस में कोई आपकी कोई मीटिंग कोई हो रही हो तो वहाँ पर उनका जिक्र ज़रूर होता है। ठीक कि वहाँ पर कश्मीर का जिक्र होता है, फ़लस्तीन का जिक्र होता है। फ़लस्तीन का जिक्र जो है ना, शुरू में आपने देखा होगा कि बहुत सारे ममालिक थोड़ा एतराज़ करते थे कि कोई ज़्यादा बात ना कर दी जाए, मगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस लेवल पे ले आए हैं ख़ारजा पॉलिसी को कि वो बहुत खुल के बात कर रहे हैं वो। और दूसरी बात यह है कि बात हो रही थी कि अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर अक़वाम मुत्तहिदा में उनका इरादा जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा में एक तो तकरीर होगी, उसके बाद साइड लाइन जो होते हैं मुलाकातें होती हैं उनकी टर्की के प्रेसिडेंट के साथ, तुर्किया के सदर उनके साथ होगी और ईरान के सदर के या जो भी वहाँ से जो भी नुमाइंदा गया उनके साथ बातचीत होगी और दूसरे जो ममालिक हैं उनके साथ बातचीत होगी। और उसमें बातचीत में देखें 2-3 जो बड़ी चीज़ें हैं, एक तो ये है कि जो कश्मीर की सूरत हाल, फिर गज़ा और फ़लस्तीन की सूरत हाल होगी। इसके अलावा हम जो हैं हमारी जो ख़ारजा पॉलिसी है उसके अंदर काफ़ी रखने आ गए थे पिछले दिनों में जी। पिछली हुकूमत पीटीआई की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं कि हर हमसाया ममालिक से हमारे ताल्लुकात ख़राब हो गए थे जी। यानी चाइना से लेके सऊदी अरब आप कह लें, आप ईरान कह लें, आप यूएई कह लें, आप टर्की देख लें, आप अमेरिका को देख लें, हर एक के साथ कोई ना कोई मसला पैदा हो गया था जी। तो उस मसले को इन्होंने बखूबी अपना सुलझा दिया है और अब आलमी क़ुव्वतों की निगाहें जो हैं वो पाकिस्तान की जानिब हैं और आप देख रहे हैं कि रोज़ बरोज़ आलमी ताकतों के बड़े लोग यहाँ पर दौरे कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट आ रही है। असल बात यह है कि परवेज़ बशीर साहब इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही जनाब उमर साहब, आएगी ठीक, अभी तो थोड़ी है, बहुत थोड़ी है। अभी जैसे इन्होंने कहा, आपने 5-7 अरब का जिक्र किया जी। ये 5-7 अरब कोई मायने नहीं रखेंगे फ्यूचर में, अल्लाह करे कि ये मामलात यूँ ही इसी तरह चलते रहे। इसलिए कि आप देखेंगे कि आगे जो सरमायाकारी है जी, वो सऊदी अरब की तरफ से भी आएगी, चाइना की तरफ से भी आएगी, यूएई की तरफ से भी आएगी और टर्की की तरफ से भी आएगी, कुवैत की तरफ से भी आएगी। बिल्कुल। और सलमान गनी साहब, सबसे अच्छी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा वाजिया किया था कि अब कर्ज नहीं लेने, अब मुल्क में सरमायाकारी लानी है। और हम जब ये देखते हैं तो हम SIFC का प्लेटफॉर्म हो या दीगर भी हो तो इन्वेस्टमेंट अब आ रही है पाकिस्तान में। देखिए, उन्होंने एड नहीं ट्रेड की बात की थी और जैसे अभी बात की जा रही थी कि पाकिस्तान तरजीह क्यों है जी, कि इसमें कोई शक नहीं कि अमरीकी ज़ुम्मेदारान, रशियन, चीन पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल मुल्क है, पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन हमें इस सारे अमल की बात करने के साथ उस अमल की बात भी करनी चाहिए जिसमें पाकिस्तान के अंदर जो गैर मुल्की और पाकिस्तानी सरमायाकारी को फ़रोग़ हासिल नहीं हुआ। देखिए, बात ये कि माहौल मुल्क के अंदर होता है तो दुनिया उधर आती है,
सरमायाकारी के लिए। इसकी मिसाल सर इसी में ऐड कर लें कि सर अब पाकिस्तान की जो बेहतरीन माशी सूरत हाल है उस पर ब्लूमबर्ग ने भी कहा है कि पाकिस्तानी स्टॉक को 2024 की बेहतरीन मार्केट करार दी। दुनिया की बेहतरीन इसमें बड़ी वजह यह है कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने एक तरफ जहां पर पाकिस्तान की मईशत ख़तरनाक जोन में थी वहाँ से निकाला है, दिवालियापन की जो तलवार लटक रही थी उसको ख़त्म किया है। असल चीज़ ये है सरमायाकारी, और सरमायाकारी जो होती है एक ख़ास फ़ज़ा में होती है, ठीक, उसके लिए एक माहौल होता है, उसमें आप इंसेंटिव देते हैं। क्या पाकिस्तान के अंदर ये सूरत हाल तारी है? मेरे ख्याल इस पर हमें बात इसलिए करनी चाहिए कि पाकिस्तान की मईशत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। देखिए मुल्क आगे की तरफ बढ़ेगा, मुल्क मजबूत होगा, मुल्क के अंदर सरमायाकारी आएगी तो पाकिस्तान की सियासत भी मजबूत होगी। और सियासत और जमहूरियत जिन मुल्कों के अंदर होती है वहाँ पर इस्तेहकाम होता है जी, वहाँ पर लोगों की ज़िंदगियों में इत्मीनान होता है। वहाँ उनकी पार्लियामेंट के अंदर जब पॉलिटिशियंस मिल के बैठते हैं और सर जोड़ते हैं तो कौम समझती है कि ये हमारे इश्यूज़ के हवाले से संजीदा हैं। पाकिस्तान में ये सूरत हाल क्यों कर तारी नहीं हुई? देखें उमर, असल इशूज़ ये है, और इससे पहले ऐसे नहीं होता था। देखें माजी के अंदर भी पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान टेंशन होती थी अपने अपने इश्यूज़ के हवाले से, लेकिन मईशत पर सियासत नहीं होती थी। और हमने देखा कि जब भी कोई बड़े इश्यूज़ होते थे पाकिस्तान के लीडरशिप जो है एक छत के नीचे बैठती थी। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, सी पैक का इशू था, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे, तो उस वक़्त कुछ उसके प्रोग्राम के हवाले से इख्तलाफ राय था, तो पाकिस्तान के उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप को प्राइम मिनिस्टर हाउस तलब किया, बैठ के लाइन्स ड्रॉ की कि सी पैक पर सियासत नहीं होगी। लेकिन उसके बाद देखने में आया कि सी पैक को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की गई है। मैं आपको पूरे यकीन से कहता हूँ, जिस तरह आप मेरे सामने बैठे, मैं उस वक्त भी कहता था कि वो जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में उनकी टांगें खींची गई थी, दरअसल वो सी पैक को डैमेज करना चाहते थे। उन्हें पता था कि ये मुल्क जो है ये एक मुश्किल माशी सूरत हाल के अंदर एक दफाई ताकत बनाए, एटमी ताकत बनाए, और आप एटमी ताकत बनने के बाद दफाई एतबार से खुद इंसारी की मंजिल पे पहुंच गए। आज आपके दुश्मन आपको ये ख़तरा नहीं है कि वो पाकिस्तान पे शब खून मार सकेगा, लेकिन आज की दुनिया में जो असल चीज़ है वो है माशी कुव्वत। दुनिया के ममालिक आगे की तरफ जा रहे थे, हम आगे की तरफ क्यों नहीं जा सके? चूँकि हमारे घर के अंदर ऐसे मसाइल पैदा कर दिए गए जिसमें पाकिस्तान के अंदर वो माहौल तारी नहीं हो सका। मैं समझता हूँ जिसने पाकिस्तान के अंदर सियासत करनी है, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के नौजवान अपने अंदर जान पैदा करें और उन सियासतदानों को पकड़ें कि भाई बात यह कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर सियासत करना चाहते हैं तो फिर आप पाकिस्तान की सियासत करें, फिर पाकिस्तानी मईशत पर असरअंदाज होने की कोशिश न करें। देखिए ये हमारा बड़ा अलमिया है कि पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर बाशऊर कौम है, पाकिस्तान का नौजवान बड़ा ज़हीन है, आपके पास मौके हैं, दुनिया आपकी तरफ देख रही है। आप अगर आगे की तरफ नहीं बढ़ रहे तो उसमें पाकिस्तान के सियासतदानों का एक अंसर जो है वो कार फरमा रहा है, जब तक आप उन्हें एक्सपोज नहीं करेंगे। देखें बात यह कि पाकिस्तान बनाने वाले हमारे अकाबरीन थे, एक ने ख्वाब देखा, दूसरे ने उसे पाया तकमील तक पहुँचाया। आप ज़रा वो देखें वो क्या चाहते थे कि पाकिस्तान एक ऐसी तजर्बागाह होगी जो दुनिया के लिए मशअल राह होगी। और एक वक्त था कि पाकिस्तान दुनिया के अहम ममालिक को कर्जे देता था। आज हमारी मईशत कर्जों की मईशत है। हमें बैठ के संजीदगी से सोचना चाहिए कि कम अज़ कम हम पाकिस्तान को मुआशी तरक्की के अमल पर आगे की तरफ बढ़ाएं ताकि इसके समरात आम आदमी तक पहुंचेंगे। जब तक जमहूरियत के समरात आम आदमी तक ना पहुंचे उस मुल्क के अंदर सियासी और इक्तिसादी इस्तेहकाम कायम नहीं होता, और जब तक सियासी और इक्तिसादी इस्तेहकाम कायम नहीं होता उस मुल्क के अवाम की ज़िंदगियों में इत्मीनान नहीं आता। मैं समझता हूँ कि आज के प्राइम मिनिस्टर को अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है कि वो अपने आप को मनवाना चाहते हैं, वो नामुमकिन को मुमकिन बनाना चाहते हैं। उसका बड़ा तजर्बा आपके पास हमारा सूबा है कि वो यहाँ के एक मॉडल चीफ मिनिस्टर थे, और इस तरह की रिपोर्ट्स मौजूद हैं, मेरे अपने पास मौजूद हैं कि वो ये कहते थे कि पंजाब का सूबा गवर्नेबल है। इसका मतलब दीगर सूबे नहीं थे, और दीगर सूबों से लोग कहते थे कि जी ये हमारे पास मॉडल सूबा मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि आज के पाकिस्तान को एक मॉडल मुमलकत बनाने के लिए उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर एक बात मैं समझता हूँ कि माजी के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर्स होते थे वो चीफ एग्जीक्यूटिव होने के नाते पाकिस्तान में इस्तेहकाम के लिए कोशिश होने की बजाय अपने मुखालफिन को टारगेट करते थे। ये प्राइम मिनिस्टर मुखालफिन को टारगेट करता नज़र नहीं आता। और आप ज़रा इदाद शुमार उठा के देख लें
कि उनकी आज तक जितनी मीटिंग्स हुई हैं उनको में से 80% मईशत के हवाले से, अगर कम अज़ कम उनसे आधा सोच और अप्रोच बाकी सियासतदान भी पैदा कर सकें तो पाकिस्तान को मुआशी खुद इंसारी की मंजिल पे पहुंचने से नहीं रोका। बिल्कुल ठीक है। और परवेज़ बशीर साहब बिल्कुल दुरुस्त बात की कि प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का जब हम जिक्र करते हैं तो वो सियासी इंतकामी कार्रवाई का जिक्र नहीं कर रहे होते, हालांकि उनके साथ खुद जो है वो बदतरीन सलूक किया गया, उनकी अपनी फैमिली के साथ, उनके भाई के साथ, भतीजी और बेटे के साथ भी, लेकिन अब उनका फोकस जो है वो मईशत है और जो दीगर ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात को भी बेहतर करना है। इसकी एक मिसाल जो है रूसी नायब वज़ीर आज़म का जो कामयाब दौरा पाकिस्तान है वो भी इसका एक एग्जाम्पल है। देखें, आपने रूसी नायब वज़ीर आज़म का जिक्र किया, तो रूस जो है इस टाइम हालत जंग में है और यूक्रेन के साथ जंग हो रही है और इस टाइम उनका दौरा बहुत अहमियत का हामिल करार दिया जा सकता है, इसलिए कि सारे नज़रें जो हैं वो उन पर भी हैं कि भाई वो कौन से मुल्क का दौरा कर रहे हैं जी। और आपको मालूम है कि अमेरिका जो है वो ख़ास तौर पर जो यूक्रेन की जंग है उसके ऊपर गहरी नज़र भी रख रहा है और एक फ़रीक की हैसियत रखता है। वो नेटो ममालिक को यूज़ कर रहा है वो जी, और नेटो ममालिक को कह रहा है कि आप लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो हैं वो इनको फराहम करें यूक्रेन को। इसका मतलब बड़ा ख़तरनाक है। सही। अगर यूक्रेन की जंग में लॉन्ग रेंज, सर जब पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं तो पाकिस्तान के हवाले से ये है कि पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा दौरा रहा है, बहुत अच्छा। मैं यही कह रहा हूँ कि जब ऐसी हालत में उन्होंने यहाँ पर का दौरा किया, इसका मतलब ये है कि हमारे जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ जी, वो आलमी जो बसात है जी उसके ऊपर अपने जो खारजा पॉलिसी के मोहरे जो हैं जी वो बड़े सोच समझ के रख रहे हैं। ठीक, अभी इसका रिज़ल्ट आना बाकी है। ठीक, मुकम्मल रिज़ल्ट जब आएगा तो दुनिया भी हैरान रह जाएगी, आप भी हैरान रह जाएंगे। तो रूसी वज़ीर आज़म वो एक तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर भी अब अमेरिका जा रहे हैं। अब प्राइम मिनिस्टर भी सर अमेरिका जा रहे हैं जी, वो तो जा रहे हैं, वो तो उसके बाद तो वो जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो उनकी आमद का मकसद जो है वो देखें, उन्होंने यहाँ पे सियासी मुलाकातें भी की हैं और दिफाई इदारों के सरबराहों से भी मुलाकात की है जी, आपने देखा होगा। और इसमें हो सकता है कि कुछ यूक्रेन के हवाले से भी कोई सर असल टारगेट तो जो है वो मईशत है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ इस खित्ते की सियासत में जी, जब आप रशिया की, चीन की बात करते हैं और पाकिस्तान की तरफ टिल्ट की बात करते हैं ना, तो ये इस खित्ते की सियासत है। और हम लोग एक छोटा मुल्क ज़रूर हैं, लेकिन पाकिस्तान ने एक बड़ा रोल अदा किया था अफ़गानिस्तान के तनाज़र में। ये जो सारा आज आपको रूस, चीन, तुर्की, ईरान ये सब एक प्लेटफार्म पे खड़े नज़र आ रहे हैं, तो ये पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया था कि इस खित्ते के इश्यूज़ इस खित्ते में हल होने चाहिए। कि चीन का पाकिस्तान के साथ एक तल्लुक़ वाज़ेह है, लेकिन जब आप रशिया की बात करते हैं तो रशिया से हमारे तल्लुकात में उतार चढ़ाव आता रहा है। कि उसका एक वक्त था कि माजी के अंदर उसका टिल्ट इंडिया के साथ था, फिर हमारे साथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर के अंदर आपकी कराची के अंदर जो स्टील मिल है वो रशिया के तावन से लगी थी। और अब भी जो स्टील मिल के मुस्तकबिल के हवाले से जो निगोसिएशन हो रही हैं उसमें रशिया ने फिर आपको एक पेशकश की है कि हम इसे बहाल भी करा देते हैं, हम इसे चला भी देते हैं। ये मुआशी तल्लुकात के हवाले से ये इस खित्ते की सियासत है। और वन बेल्ट वन रोड जो मनसूबा है ना, वो इस खित्ते की मुआशी सूरत हाल के हवाले से है। रशिया और चीन के दरमियान आप देखें ज़रा तल्लुकात कार क्या हैं। अफ़गानिस्तान के तनाज़र में उन्होंने पाकिस्तान को टो किया है। ये तो एक अलमिया है ख़ुद अफ़गानिस्तान का कि जिस अफ़गानिस्तान में के अंदर तालिबान इंतज़ामिया का तसल्लुत कायम करने के लिए पाकिस्तान ने एक बड़ा रोल इसलिए अदा किया था कि अगर अफ़गानिस्तान के अंदर अमन होगा इस पूरे खित्ते के अंदर इस्तेहकाम आएगा। और इसीलिए चीन, रशिया, ईरान, टर्की सारे पाकिस्तान के साथ खड़े थे और वहाँ पर एक सियासी तब्दीली आई। अब ये गेंद उनकी कोर्ट में है कि क्या जिन्होंने दोहा मुआहिदा के अंदर बैठ कर लिख के दिया है कि हमारी सरजमीन इस खित्ते में हमसाया ममालिक के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, वो इस्तेमाल हो रही है।
और यही वजह है कि ये मुल्क हैं, ये प्रेशर डाल रहे हैं। अलबत्ता ये बात मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब हमारा दुश्मन मुल्क भारत है कि वो बड़ा ज़रूर है, लेकिन ये उसे बहुत अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान दफाई एतबार से कहाँ खड़ा है। मैं समझता हूँ हमारा बड़ा चैलेंज मुआशी चैलेंज है, और आज अगर मुआशी हवाले से बेहतरी के लिए, आगे बढ़ने के लिए कुछ इकदाम हो रहे हैं तो वो नतीजा खेज होने चाहिए। आपने जो क्वेश्चन किया कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब जनरल असम्बली में जा रहे हैं, वो वहाँ पर क्या बात करेंगे, तो ये हमारी ये एक रवायत है। जो भी प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर जाता है वो कश्मीर की बात भी करता है, अपने इस खित्ते के हालात की बात की भी करता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा प्राइम मिनिस्टर साहब जब जनरल असम्बली से खिताब करेंगे, कश्मीर और फ़लस्तीन का इशू तो बर्निंग इशू है, लेकिन वो क्लाइमेट चेंज की बात भी करेंगे, इसलिए कि क्लाइमेट चेंज की वजह से उसमें पाकिस्तान का रोल नहीं था, पाकिस्तान का नुकसान बहुत था। और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान के विजिट पे आए थे। आपको याद होगा कि जब सैलाब था वो शख्स पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ मुतअस्सरा इलाकों में गया था, और मुझे उसकी वो सारी फुटेज आज तक में मुझे याद है। वो जब पाकिस्तान के हवाले से टची था तो मैंने उसको डिग आउट किया कि ये शख्स पाकिस्तान के हवाले से इतना जज्बाती क्यों है, तो पता चला कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एक वक्त में अपनी स्टूडेंट लाइफ में इस्लामाबाद के विजिट पे आए थे। पाकिस्तान एक बड़ा खूबसूरत मुल्क था, पाकिस्तान मोहब्बत करने वालों की ज़मीन था, पाकिस्तान दो तरफा मोहब्बत को मजबूत बनाने के गुर जानता था। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने उस प्लेटफार्म पर पाकिस्तान का केस लड़ा, तो लिहाजा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जब जनरल असम्बली में जाएंगे उससे उस क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान का अरबों खरबों का नुकसान हुआ है, और उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने दुनिया को झंझोड़ा था तो पाकिस्तान को इस तरह ना छोड़ा जाए, और जिन इमदाद की यकीन दहानी करवाई गई थी उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। अब यह है कि उस पर यह इनिशिएटिव भी होगा। दूसरी तरफ वो जो साइड लाइन मुलाकातें होती हैं उमर, ये खारजा हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। देखें इसमें अभी जैसे बात की गई तैयब अर्दवान साहब से भी मुलाकात होगी, और बहुत से ममालिक से ये मुलाकातें शेड्यूल हो रही हैं, कुछ के साथ नाश्ते पे होंगी, कुछ के साथ लंच और डिनर पे। ये जो विज़िट होगा प्राइम मिनिस्टर साहब का बैरूनी महाज पर पाकिस्तान की हिकमत अमली के हवाले से अहम होगा। और एक बात ज़रूर है, देखें रात जब प्राइम मिनिस्टर चीन की 75वीं सालगिरह पे खिताब कर रहे थे तो IMF का जिक्र वहाँ भी आया। आखिर क्या वजह है कि एक तरफ हम IMF से इमदाद भी ले रहे हैं, दूसरी तरफ बार बार प्राइम मिनिस्टर ये कहते भी नजर आ रहे हैं कि हमने इससे जान छुड़वानी है। इसलिए देखें IMF आपके पास नहीं जाता, हम IMF के पास जाते हैं कि हमारी मदद करें। तो फरेब ज़िंदगी है, सहारों की ज़िंदगी, जब तक आप इन सहारों से हटके अपने पाँव पर खड़े होकर जीना नहीं सीखेंगे हमें इस तरह की सूरत का सामना करना पड़ेगा। देखें बाद ये कुर्बानी देनी पड़ेगी, और कुर्बानी पाकिस्तान की अशराफिया को देनी पड़ेगी। हमारे अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं, देखें मुल्क गरीब हो गया, लोग अमीर हो गए, ये बहुत बड़ी कंट्राडिक्शन है। इसको ख़त्म करने में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को अपने उन वादों पर अमल पैरा होना पड़ेगा जो उन्होंने पाकिस्तानी कौम के साथ किए थे कि आप पर तो लोड आया, अब आप पर लोड नहीं आएगा, अब पाकिस्तान की अशराफिया पे लोड आना चाहिए। जब तक अशराफिया अपना रोल अदा नहीं करेगी हम इस क्राइसिस से नहीं निकल पाएंगे। और सर हम जब शहबाज शरीफ साहब की बात करते हैं तो बेहतरीन वज़ीर आला पंजाब के तौर पे हमने उन्हें देखा, और अब हम देखते हैं कि आलमी सतह पर जो दीगर ममालिक हैं, जिस तरीके से रूस के जो नायब वज़ीर आज़म का दौरा था, फिर जिस तरीके से अब अमेरिका जा रहे हैं, तो ये हर चीज़ अगर हम इस सारे कंक्लूजन करें तो बेहतरीन अंदाज में काम कर रहे हैं। देखें फिर मैंने अभी चूँकि इस पर तफसीली बात की है कि एक होती है यकसुई और संजीदगी। इस्लामाबाद अपने इश्यूज़ के हवाले से एक कितना संजीदा है वो फिर तर्जुमानी करते हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के। आपको याद होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने हलफ उठाया था तो मुझे याद है कि उनका एक बयान था, पहले तो मेरी अपनी रिजर्वेशन थी कि ये क्या बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन अमलन जब हम देखते हैं तो वो टिल्ट करते हैं चाइना की तरफ। पाकिस्तान के आर्मी चीफ कोई 6 से 7 टूर कर चुके हैं वहाँ पर, जबकि अमेरिका का उनका एक टूर है। आप अमेरिका को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो एक सुपर पावर है, उससे आपको एक सफारती तल्लुकात रखने हैं। गिला क्या है कि बात यह कि ये दहशत गर्दी की जंग पाकिस्तान की जंग नहीं थी उमर, ये बुनियादी तौर पे अमेरिका की जंग थी। अमेरिका ने पाकिस्तान को फ्रंटलाइन कंट्री बनाया और पाकिस्तान ने दहशत गर्दी की वो जंग जीत के दिखाई, लेकिन उसने वो वसाइल फराहम नहीं किया जिसका उसने वादा किया था, और पाकिस्तान ने तो वो जंग लड़के दिखा दी। पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारे दुनिया के सामने सरखरू हुए और दुनिया के बड़े ममालिक इस पे अप्रिशिएट भी करते नज़र आते थे। लेकिन फिर क्या हुआ
कि जब आपने जंग जीत के दिखाई, उसने अपना वज़न हमेशा इंडिया के साथ डाला है। तो नेचुरल अलाई वही होते हैं जो आपके साथ मुश्किल सूरत हाल में खड़े होते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर साहब का विज़िट बैरूनी महाज पर अहम भी है और ये बहुत बड़ा चैलेंज भी है कि क्या वो अमेरिका के ज़िम्मेदारान को जिनसे उनकी मुलाकातें होंगी उन्हें ये बावर कराने में कामयाब होंगे कि हम आपसे भी अच्छे तल्लुकात रखना चाहते हैं, लेकिन हम अपना मुफाद देखेंगे। देखें, बात है कि अमेरिका आपको इस्तेमाल करता रहा है। जैसे मैंने आपको कहा कि दहशतगर्दी की जंग उनकी थी। जब तक हम मुआशी हवाले से अपने पाँव पर खड़े नहीं होंगे, हमें लोग दबाव में भी लाएंगे, हमें डिक्टेशन भी देंगे, और डिक्टेशन से हम तभी निकल पाएंगे जब हम अपने पाँव पर खड़ा सीखेंगे। और पाकिस्तान के अंदर मैं एक बात बता दूं, हमें किसी कम्प्लेक्स का शिकार नहीं होना चाहिए। हम बड़े टैलेंटेड लोग, हम आपके पास एक ज़हीन नौजवान नस्ल है। आज के पाकिस्तान को ज़रूरत है पाकिस्तानी इंजीनियर की, पाकिस्तानी साइंसदान की, पाकिस्तानी सियासतदान की, पाकिस्तानी मीडिया पर्सन की। जिस दिन आप अपने अंदर पाकिस्तानियत का जज्बा पैदा कर लेंगे तो पाकिस्तान को तरक्की की मंजिल पे पहुंचने से नहीं रोका जा सकता। बिल्कुल ठीक है, माशी तौर पर मजबूत होने। और जब हम वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की पहली मीटिंग्स भी अगर देखें ना, तो जब हल्फ बर्दारी की तकरीब थी, सलमान गनी साहब भी वहाँ पर मौजूद थे इस्लामाबाद में, तो फौरी मीटिंग्स जो की गई थी वो मईशत के हवाले से थी। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 80% मीटिंग्स जो हैं वो मईशत के हवाले से होती है, FBR के हवाले से, यानी किसी तरीके से जो है वो मजबूत करना है। और उन्हीं की काविशों की वजह से आज अगर हम देखते हैं तो मईशत जो है वो मजबूत हो रही है। स्टॉक मार्केट में बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी आई है। स्टॉक मार्केट 82,000 के जी करीब पहुंच गई है मेरा ख्याल। ठीक, अगर सही गलत नहीं है तो क्रॉस भी कर गई है। जी जी बिल्कुल। तो स्टॉक मार्केट का बढ़ना जो होता है वो सरमायाकार का एतमाद होता है। तो हम लोग अभी कुछ अर्से पहले, 100 दिन पहले, उससे पहले हम डिफ़ॉल्ट की बातें कर रहे थे जी। जब PDM की, जब PTI की गवर्नमेंट थी, PTI की गवर्नमेंट थी, जो हालात उन्होंने मुल्क के कर दिए थे, गुफ्तगू में वो मतलब कुछ ऐसी ख्वाहिश का इज़हार करते थे कि डिफ़ॉल्ट होना जैसे कोई बड़ी कामयाबी होगी जी। अब डिफ़ॉल्ट की जो 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 सूरत हाल है वो तो बहुत पीछे रह गई है। और अब जो है शरह सूद को देख लें आप जी, कि 22% से 17.5% आ गई है। ये बहुत बड़ी कामयाबी महंगाई की शरह से सिंगल डिजिट पर आ गई। महंगाई सिंगल डिजिट पे 9.6 पे आ गई है जी। और ये जो मुस्लिम लीग की हुकूमत जब भी आती है, ये इनके फिगर जो होते हैं वो बेहतरीन होते हैं जी। अभी जैसे सलमान गनी साहब ने कहा कि टांगे खींचने वाले बहुत होते हैं जी। मेरा ख्याल है कि इस टाइम ये जो सूरत हाल है, इसके अंदर जो टांगे खींचने वालों को यानी उनसे जो है सख्ती से निपटना चाहिए। और उनका वैसे एक और खुशकिस्मती भी होती है, जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है तो जो पेट्रोलियम की आलमी मार्केट है वो डूब जाती है। ये तो पेट्रोल की कीमत में भी मुसलसल कमी, 10 रुपए कमी हो रही है, ये तो क्रैश कर गई है। ये तो एक खुशकिस्मती की बात है, इसलिए कि और वो रिलीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने आवाम को दिया, फौरन 10 रुपए की कमी की गई। मुसलसल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जा रही है। मैंने कहा सर, मुसलसल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जा रही है। 10 रुपए का रिलीफ अभी चंद रोज कबल दिया गया, वो बड़ा 13 रुपए डीजल से सस्ता किया गया। जो हिस्ट्री जो है वो यही बताती है कि नवाज शरीफ का 2013 से लेकर 2017 तक का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो उसके अंदर महंगाई जो है बहुत यानी 4% पे थी। ठीक, तो अब इससे ज़्यादा और क्या अच्छी बात होगी। इसके ऊपर तो सबको डट के खड़े हुए, तमाम इदारों को डट के खड़ा होना चाहिए था कि ये वाली चीज़ें जो हैं, इसलिए कि 20 जो बड़ी मईशत थी उसके अंदर नाम आ गया था हमारा जी। तो अब कहीं चला गया, पीछे चला गया। तो इस बात से जो है ये सबूत मिलता है कि मुस्लिम लीग की हुकूमत जो है वो चीज़ों को ख़ास तौर पे मईशत को संभालने में उसको अवलियत देती है और उसको कंट्रोल कर लेती है। और ये जो है जो इस वक्त जो है मईशत के हवाले से सही, तो मेरा ख्याल है कि जो खारजा माशी इशारे बेहतर हो गए सर। मैं खारजा अमूर के उसके कर रहा था कि जिस तरीके से वज़ीर आज़म ने खारजा अमूर को मईशत के साथ जिस तरह लिंक करके
चीज़ों को आगे बढ़ाया है। ये ठीक कह रहे हैं, रूस के बहुत बड़ी बात है, वज़ीर-ए-आज़म का दौरा बहुत बड़ी कामयाबी है। अब अमेरिका जा रहे हैं। इसी तरीके से इससे कबल भी अगर हम देखते हैं तो चीन का दौरा जो प्राइम मिनिस्टर का था वो बड़ा कामयाब रहा था। ये यूएई का दौरा $10 अरब से ज़ायद की कमिटमेंट्स आई, सऊदी अरब का दौरा उनका बड़ा सक्सेसफुल रहा था। देखिए ये दौरे तो बिल्कुल कामयाब हुए हैं और मईशत की जो आपने अभी फिगर बताए हैं, स्टॉक मार्केट का फिगर जो होता है ये भी बहुत अहम होता है। सही। ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट है उसके उन्होंने कहा कि दुनिया की बेहतरीन मार्केटों में से एक मार्केट है ये। अब बात यह है कि जिस तरीके से तरक्की हो रही है उस तरीके से साजिशें भी साथ साथ चल रही हैं। जिस तरह सलमान गनी साहब कहते हैं कि जब पाकिस्तान तरक्की कर रहा था 2017 में, तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ साजिश की गई। और साजिश तो अभी भी होती हैं जी, उन साजिशों को रोकना जो है वो हम सब का काम है। सही। हम मुख्तलिफ इदारे हैं, उनका भी काम यही है। उसमें अब रखना अंदाजी अगर आ गई तो खुदा न खास्ता बहुत ज़बरदस्त नुकसान हो जाएगा। इस नुकसान को रोकने के लिए ये उनको सपोर्ट करना चाहिए। ठीक, मेरा तो ये बिल्कुल ठीक है। परवेज़ बशीर साहब भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि अब जबकि पाकिस्तान एक दफ़ा दोबारा तरक्की के रास्ते पर है, मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बड़े बेहतरीन अंदाज में जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि मईशत को मजबूत किया जाए, महंगाई को कंट्रोल किया जाए, महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ जाना, फिर मुसलसल कोशिश करना कि रिलीफ दिया जाए, लेकिन शरारतें या साजिशों का वो भी शुरू हो जाती है। ये साजिशें एक हवाले से अच्छी भी होती हैं, ये आपको अलर्ट रखती हैं, आंखें खुली रखने पे मजबूर करती हैं और अपनी कारकर्दगी को बढ़ाने की तहरीक पैदा करती हैं। आप जब महंगाई के सिंगल डिजिट की बात कर रहे हैं, देखिए मैं प्रैक्टिकल जर्नलिस्ट हूँ कि बात यह कि आपके अदादो शुमार अपनी जगह, लेकिन इसमें बुनियादी किरदार जो होता है वो सूबाई हुकूमतों का होता है। मतलब पिछले दिनों जब आपने 10 रुपये पेट्रोलियम की कीमत नीचे आई है, तो जब ये कीमत ऊपर जा रही थी तो किराए जो थे वो भी बढ़ रहे थे, चीज़ों की कीमतें भी बढ़ रही थी। तो बड़ा काम सूबाई हुकूमतों का ये था कि उसी शरह से फिर अशियाई ज़रूरियात की कीमतें चेक कमी की गई है पंजाब हुकूमत। देखिए मैं आपको जो अशियाई ज़रूरियात की बात बता रहा हूँ, इसमें मुनाफा खोर का ज़ख़ीरा अंदोज़ों का एक रोल है, और ये रोल, ये जो मज़मूम अमल है, ये तब आगे बढ़ता है जब इंतज़ामी मशीनरी की कहीं ना कहीं ने सपोर्ट हासिल हो। और मैं हमेशा इस हवाले से मिसाल दिया करता हूँ नवाज शरीफ साहब की, कि वो जो सुबह उठ के पहला फ़ोन किया करते थे ना, कभी आज आटे के भाव क्या है, चीनी का भाव क्या है, और उनकी नज़र होती थी आम आदमी पे। मैं नहीं समझता कि महंगाई जिस शरह से बढ़ी थी उस शरह से नीचे आई है। इसमें आपकी एडमिनिस्ट्रेशन को दबाना चाहिए, उनको जवाबदेह बनाना चाहिए। क्या वजह है कि एक चीज़ अगर एक मंडी से या एक गांव से 50 रुपए किलो चलती है तो वो लाहौर में पहुंचने के बाद 150 रुपए कैसे हो जाती है, 200 रुपए कैसे? ये एक दरअसल गवर्नेंस का अमल है, ये एक साइंसी असूल है कि आप जब चेक रखेंगे ना तो फिर आप प्रॉफिट की एक शरह भी देखेंगे कि मैं एक चीज़ 10 रुपए की लेके आता हूँ मार्केट से, उसके बाद मैं लाके अपने मोहल्ले के अंदर वही चीज़ 50 रुपए की बेचता हूँ, तो उसे जवाबदेह बनाना पड़ेगा। इसमें आपकी इंतजामी मशीनरी का एक किरदार है, और इंतजामी मशीनरी का किरदार तब मौसर होगा जब आप उसको खुली आंखों से देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया परवेज़ बशीर साहब, बहुत ज़बरदस्त तज़किया आज के प्रोग्राम में दिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही, मुझे इजाज़त दें, देखते रहें पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।